हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना फरवरी 2025 क्या लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आपकी लाइफ में आपको ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ, लव, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, ये सब जानेंगे। एंड ओवरऑल लाइफ में आपको क्या यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं और क्या ओवरऑल लाइफ के लिए आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, ये जानेंगे। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं सिंह राशि आपके लिए आने वाला महीना फरवरी 2025 क्या लेकर आ रहा है। 10th हाउस, ओके, ऑफिस। सो करियर इस मंथ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है, ठीक है। प्रोफेशन जो है आपका वो बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। मैं देख रही हूँ इस महीने में कहीं ना कहीं आप बहुत एम्बिशियस रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहोगे अपने काम करियर को लेकर। आपका एक फरवरी मंथ बहुत ज़्यादा ऐसे एक्टिवेट मोड पे जाएगा कि आप बहुत एक्टिव रहोगे अपने काम करियर को लेकर, ठीक है। और अगर आप जॉब, बिजनेस, करियर, किसी भी तरीके के लिए अगर आप रीडिंग देख रहे थे तो यहाँ पर आपकी जॉब लगती हुई नज़र आ रही है। ये मंथ आपको जॉब ज़रूर देकर जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले ही बता दूँ, कोशिश कीजिएगा इस मंथ में सूर्य को जल दीजिएगा, ठीक है। अभी तो आगे हम और देखेंगे, बट पहले ही कार्ड से दिख रहा है कि जॉब लग सकती है आपकी अगर आप कोशिश कर रहे हैं इस तरफ। आपका थोड़ा सा अगर आप कोशिश कर रहे हो कि आपकी जॉब लग जाए और आप इंटरव्यूज वगैरह देख रहे हैं तो गो फॉर इट, आपके लिए हो सकता है ये काम। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो गो फॉर इट, क्योंकि ये मंथ अच्छा है। आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, किसी तरीके से आप अपनी पोस्ट बढ़वाना चाह रहे हैं, या कुछ भी आप ए टू जेड गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम चाह रहे हैं तो आपके बन सकते हैं। आपको फेवरेबल टाइम मिलने वाला है फरवरी 2025 में, ठीक है। देन यहाँ पर पावर की एनर्जी नजर आ रही है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है इस मंथ में। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आपके बॉस, आपकी जो अथॉरिटी है वो आपके अंदर ये पोटेंशियल देखे कि आप बहुत अच्छे से अपनी जो भी आपकी ड्यूटीज आपको देते हैं या जो भी हम आपको इवेंट देते हैं वो आप बहुत अच्छे से पूरे कर पाते हो, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रमोशन आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिल सकती है, कहीं ना कहीं कोई इवेंट आपको कराने को मिल सकता है, जिसके बाद आपकी जो कहते हैं ना एक आपके अंदर जो ट्रस्ट है, आपकी जो कंपनी है, आपके जो सीईओज हैं या आपकी जो अथॉरिटीज हैं, उनका आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। ये चीज़ दिख रही है मुझे, ठीक है। एंड मैं देख रही हूँ कि आप सिर्फ अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, आप अपने टीम को लेकर चलेंगे। आप कहीं ना कहीं अच्छे नए आइडियाज़ को लेकर चलेंगे। आप सिर्फ अपने आइडिया पे काम नहीं करने वाले हो, आप दो तीन लोगों से बात कर कर या कैसे और ऑनलाइन आप बहुत सर्चिंग में रहोगे कि किस तरीके से मैं और इस काम को इन्हांस करूं, कैसे इसमें और क्रिएटिविटी हाई करूं, किस तरीके से मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूं जिससे ये मेरा जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी मेरा असाइनमेंट है या जिस भी तरीके का मैं काम कर रहा हूं उसमें मुझे और ज़्यादा ग्रोथ मिले। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सर्च मोड पर भी नज़र आ रहे हो और बहुत ज़्यादा इंट्रीगेशन मोड पर नज़र आ रहे हो, जिसमें कहीं ना कहीं आइडियाज़ को मिलाकर कैसे आप जो है और अच्छे प्रोजेक्ट्स बना पाओ या और अच्छे असाइनमेंट बना पाओ या और अच्छे से जो है अपनी लाइफ में बिजनेस करियर में ग्रो कर पाओ। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं विद द फर्स्ट कार्ड, ओके। देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। इस मंथ में आप थोड़ा सोशलाइज भी होते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। अभी सोशल या तो अपने काम करियर के लिए ही हो रहे हो या फिर यहाँ पर लोगों में आप बैठ पा रहे हो या बातचीत कर पा रहे हो, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। अपॉर्चुनिटी, कहा था ना इस मंथ में आपकी जॉब लग सकती है, तो पहली एनर्जी तो ये आ रही है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस मंथ में। कहीं ना कहीं की जो है ना ये बताता है कि सोल्यूशंस आ रहे हैं। अब देखो, जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ सोल्यूशंस देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको हेल्प देखने को मिलेगी, वहाँ आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी। अगर आप ये देख रहे थे कि आपके रिश्तों में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर आपको सपोर्ट, हेल्प, आपको सोल्यूशन देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पर एक एनर्जी ये दिख रही है कि जो भी तरीके से आप किसी भी सिनेरियो में स्टक हो। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपकी
आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे काम कर रहे हो और आप चाह रहे हो गवर्नमेंट से आपके काम नहीं हो रहे, बहुत टाइम हो गया, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, ये वाला जो मंथ है ना फरवरी 2025, यहाँ पर इस मंथ में आपके वो काम बन जाएंगे। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ऐसी जहां पर आपके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की वजह से या सामने वाले इंसान की कम्युनिकेशन की वजह से चीजें सॉर्ट आउट होंगी। ओके, देन फरवरी 2025 में मैं कुछ लोगों के लिए व्हीकल या होम, दोनों बात बोल रही हूँ मैं, व्हीकल या होम परचेज करते हुए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ की जो है ना ये मुझे बता रहे हैं या तो घर आप खरीद रहे हो या घर खरीदने के बारे में आप कहीं ना कहीं घर में बात कर रहे हो, या फिर आप शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो, या कुछ लोगों के लिए आप व्हीकल परचेज करने के बारे में, ये लाइफ का पहला व्हीकल हो सकता है आपका, ऐसी एनर्जी दिखी मुझे। सो हो सकता है कि आप व्हीकल परचेज करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं। मुझे यहाँ पर नंबर 8 जो है ना, यहाँ शनि देव की एनर्जी को, कर्म की एनर्जी को मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट करा। तो हो सकता है कि आप कुछ कर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे हैं, उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है आपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है, फेवर में जाएगा आपके, आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आपके फेवर में जाएगा। ठीक है, या आप ऐसा कुछ करने वाले हो तो उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के साथ ही रिजल्ट मिलेगा, ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके लिए। ठीक है, लेट्स चेक मोर और क्या आ रहा है आपके लिए सिंह राशि फरवरी 2025 में। एनलाइटनमेंट, ओके। सो मैं इस कार्ड के साथ कहीं ना कहीं ये देख रही हूँ कि आपको इस मंथ में अपने एंसेस्टर्स की तरफ से कोई ना कोई या तो न्यूज़ सुनने को मिल रही है, या फिर आपको कोई एंसेस्ट्रल जो है मनी या किसी तरीके का कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मिलता हुआ दिख रहा है, या मतलब मिल नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ थोड़ी बातचीत हो रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, और या फिर आप अपने परिवार से मिल रहे हो, एंसेस्टर्स की जो जर्नी रही है उनके बारे में थोड़ी बातचीत कर रहे हो इस मंथ में। ओके, और आपका ध्यान ना इतना ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में नहीं है, थोड़ा यहाँ पर स्पिरिचुअल भी होते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप पब्लिक भी हो रहे हो, लोगों से मिल भी रहे हो, सोशलाइज हो रहे हो। तो हो सकता है अपने परिवार से बहुत टाइम मिल रहे हो, फादर की परिवार से, जो फादर वाली फैमिली होती है, फादर की साइड की फैमिली है, उनसे मिल रहे हो, मदर की साइड की फैमिली से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, जहाँ पर इतना ज़्यादा को लग रहा है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम मुझे इन लोगों के साथ बैठना है, मुझे मन है इनके साथ बैठने का, क्योंकि हो सकता है कजन्स के साथ बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है और बहुत ज़्यादा आपको पसंद आ रहा है वो सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि कुछ बुक्स आप रीड कर रहे हो, या किसी तरीके से आप कुछ, आपको पता है अपने परिवार के बारे में, अपने गार्जियंस के बारे में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, जो आप अपने सिबलिंग्स को, अपने अपने से छोटों को बता रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है। पर मुझे ऐसा, क्योंकि एनलाइटनमेंट की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, कैसे बात करनी है, किस तरीके से जवाब देना है, क्या एटिकेट्स होने चाहिए, क्या आप अच्छे से लोगों को समझा पा रहे हो, अपनी बात नहीं समझा पा रहे हो, कहाँ आपको गुस्सा आ रहा है, इन चीज़ों के बारे में बहुत फोकस रहोगे कि कितना आप कितना पेशेंस रख पा रहे हो, नहीं रख पा रहे हो, ये इस मंथ में बहुत ज़्यादा आपको आपके मतलब रिफ्लेक्शन आप इस चीज़ पे मतलब रखोगे। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक प्योर, अपने काम में भी बहुत प्योरिटी, अपने व्यवहार में प्योरिटी। लोटस की बात हो रही है यहाँ, लोटस फ्लावर कितना प्योर होता है, कीचड़ में रहता है बट कितना सुंदर होता है ना वो। तो वही एनर्जी है कि आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, कोई सामने वाला कितना ही क्यों ना कुछ बोल रहा हो, बट आपकी तरफ से बहुत एटिकेट्स के साथ जवाब जाएगा, ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, आप बहुत हम्बल हो रहे हो, लोगों मतलब वो एक काइंड एनर्जी मुझे नजर आ रही है, और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, ऐसा आपका बिहेवियर मुझे नजर आ रहा है। ओके, रिलैक्स कर रहे हो आप इस मंथ में, आप अपनी लाइफ में रिलैक्स थोड़े से कर पाओगे, और यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो जिससे आपको रिलैक्स मिले। ठीक है, अब ये कोई, जैसे ये देखो बप्पा जो है स्विंग पे बैठे हुए हैं, हो सकता है आपको स्विंग बहुत पसंद है और आप अपने टेरेस पे या अपनी बालकनी के लिए आप स्विंग लेकर आ रहे हो, स्विंग ही बोलते होंगे, मुझे इतना पता नहीं है वैसे, चेयर है ये और झूले वाली चेयर है, तो ऐसा कुछ मतलब चलो ठीक है जो भी है। तो ऐसा आप कुछ ला रहे हो, या आपका मन है ऐसा कुछ लाने का, और आप कोई ऐसा स्पेस अपना रेडी कर रहे हो जहाँ पर आप बैठो, और आपको जैसे ही आप बैठो अपना कॉफ़ी का मग वगैरह लेकर आपको रिलैक्स मिले, है ना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अपने घर में आप, हमारा घर ही ऐसी एक जगह है जहाँ हमें कंफर्ट फील होता है,
अगर हम वहाँ जाकर कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं ना, इसका मतलब हमारा घर नहीं है, हमारा मकान है ना। तो अगर हम घर में जा रहे हैं तो घर को घर करने के लिए आप बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान दे रहे हो, कैसे आपके कर्टन्स होने चाहिए, मतलब वो कलर्स पे भी ध्यान है आपका कि मैं घर में आ रही हूँ तो मुझे कलर्स बहुत ज़्यादा आंखों में लग तो नहीं रहे हैं, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स वाली अपने घर की एनवायरनमेंट रखनी है, ठीक है। घर में मुझे या अपने टेबल पे अपने ऑफिस में बड़ा, मतलब आप थोड़ा आपका ये ध्यान है कि मतलब कंफर्ट भी हो, काम तो हो बट साथ में कंफर्ट भी रहे आपको। कुछ ना कुछ फर्नीचर बाय करते हुए या अपने घर में कुछ ना कुछ लैविश लाते हुए मैं देख रही हूँ, जो कि आपके कंफर्ट में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये चीजें दिख रही हैं मुझे, ठीक है। और बहुत, क्योंकि है ना बी कैंडिड की एनर्जी दिख रही है साथ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा, मतलब मन में नहीं रखोगे आप अपनी बात, जो आया बोल दिया है ऐसी ऐसी एनर्जी पर बोलोगे वही जो, मतलब किस तरीके से बोलना है वो मैंने अभी याद बताया आपको कि बड़े हम्बल रहोगे, काइंड रहोगे, बट ऐसा नहीं कि सुन लोगे किसी की बात, ऐसा नहीं, मतलब जो बात कहनी है वो कह दोगे आप, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। बट अपनी, आपको पता है कि क्या बाउंड्रीज अब आपकी भी हैं और क्या बाउंड्रीज सामने वाले की भी हैं, ये चीजें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो और देखते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है आपके लिए। इंस्पिरेशन, ओके। सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस मंथ में कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करो जो इनसे आप इंस्पायर होते हो, जो आपको रोल मॉडल की तरह लगते हैं। अब ये आपके फैमिली मेंबर कोई हो सकते हैं या ये कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, जिनके मतलब जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, ऐसे लोग जिन ऐसे मतलब लेजेंड्स हो सकते हैं जिनको आप, जिनके बारे में पढ़ो, उनकी मतलब आप ये देखो कि वो कहाँ से शुरू किया था और आज कहाँ पहुंच गए हैं अपनी लाइफ में, है ना। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। बट दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर कर रहे हो लाइफ में जीने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गाइड कर रहे हो आप लोगों को, ये चीजें दिख रही है मुझे। एंड लोग इंस्पायर हो भी रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपने बहुत टफ जर्नी अपनी लाइफ की देखी है और अब आप धीरे धीरे लाइफ में ग्रो कर रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इंस्पिरेशन बनते हुए नजर आ रहे हो। ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। और आपके दिमाग में थोड़े से इंस्पायरिंग आइडियाज भी आ सकते हैं इस मंथ में, जहां पर लोग आपको सुने, आपको लोग समझे आपकी बात को, कि आप, क्योंकि आप बहुत हम्बल हो रहे हो, क्योंकि आप थोड़ा वो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बात को ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा, सुना जाएगा आपकी बात को, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। सिंह राशि, फरवरी 2025 रिलेशनशिप कैसा रहेगा। द एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही अच्छा एनर्जी नजर आ रही है। एट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप बिजी रहेंगे। बिजी कैसे? अपने लाइफ में अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करना, घूमना फिरना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको विजिट करना, उनका आपको विजिट करना, ठीक है, ये एनर्जी है। और कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा है। देन यहाँ पर आप बहुत हद तक एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को बहुत कुछ बताना, जानना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज है। कुछ लोगों के लिए आपको और भी लोग अप्रोच कर रहे हैं, सिर्फ पर्सन जो आपके हैं वो नहीं, मतलब और भी लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका ऑरा ही इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आप जो है कहीं ना कहीं चूज कर रहे हैं कि आपको किसके साथ बात करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में मजिशियन की एनर्जी है। तो जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों कार्ड मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो या जिस तरीके के इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो इंसान आपकी तरफ जो है इस मंथ में आपको दिखेंगे आते हुए और उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। ये हो सकता है कि या तो एक किसी ऐसी जगह पर हो जहां म्यूजिक बहुत लाउड है, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, इस दौरान आपको मिले ये पर्सन, ओके। चलो लेट्स चेक कि आपके लिए आपका करियर कैसा रहने वाला है। सिंह राशि, फरवरी 2025 करियर की क्या एनर्जी है। करियर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। करियर में मैं देख रही हूँ आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। लाइफ में
जैसे होता है ना कि अगर मान लो आज की जो स्थिति बताऊं तो एआई बहुत चल रहा है, तो आपको ये लग रहा है कि लाइफ में आगे आगे तो है ना एआई थोड़ा ज़्यादा यूज़ होने लग जाएगा, तो चलो मैं एआई एप्स को देखना स्टार्ट करूँ, सीखना स्टार्ट करूँ, कैसे इससे काम लिया जा सकता है वो स्टार्ट देखूँ, है ना। तो कुछ नया ज़रूर सीख रहे हो। दूसरा 5 ऑफ वांड्स ये कहता है कि कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, ठीक है। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मतलब आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाई लेवल पे कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत है, ठीक है। बट 5 ऑफ वांड्स कहता है कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, अपने आप को थोड़ा सा और कैसे अपने काम करियर में आप, ठीक है ना, और ज़्यादा आगे बढ़ें और ज़्यादा सक्सेसफुल हो, उसके लिए और क्या क्या सीखा जा सकता है और क्या क्या ऐड किया जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। दूसरा, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिएगा, ठीक है। एंगर इशू पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। हाँ, यहाँ पर अब आते हैं उस बारे में बात करने जो मैंने कहा था, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो टफ रहेगा बट जॉब लगेगी। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, और 10 ऑफ पेंटिकल कहता है कि फॉर श्योर इंक्रीज है मनी में, बट बिना हर्डल के कुछ नहीं मिला लाइफ में। जो कर्म नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो आप 10 रीडिंग देख लो, कर्म मांगा गया आपसे, आपसे पर्पस आपका मांगा गया। आप काम करो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप एफर्ट्स करो, रिजल्ट जरूर मिलेंगे। टफ साइकिल देख के डरना नहीं, और कैसे होगा, ये इंटरव्यू कैसे दूंगी, इतना बड़ा एग्जाम कैसे दिया जाएगा, नहीं, वो नहीं सोचना आपने। आपने अपनी तरफ, क्योंकि 5 ऑफ वांड के बाद ही 6 ऑफ वांड मिलेगा। 5 ऑफ वांड्स के बाद ही सक्सेस मिलेगी, 5 ऑफ वांड के बाद ही अचीवमेंट मिलेगी, और 10 ऑफ पेंटिकल मिल रही है। अब आपको देखो, आपको मेहनत पूरी करनी है, आपने मेहनत करनी है और सरेंडर करना है। उसके बाद जो है आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात यहाँ पे है कि डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है आपको मिले, कि आप चाह रहे हो पढ़ना बट कोई मिलने आ गया, आप चाह रहे हो पढ़ना बट हो सकता है उस टाइम पर आपको कहीं जाना पड़ जाए, आप चाह रहे हो पढ़ना बट अब आपको नींद आ रही है, तो कुछ ऐसा है। डिस्ट्रैक्शन से बचना है अपने करियर में, ठीक है। किसी कंपटीशन का भी पार्ट बनते हुए नजर आ रहे हो इस मंथ में, हो सकता है कोई कंपटीशन हो आपके करियर, आपके वर्क प्लेस पर ही, ठीक है। सो यहाँ पर विन विन सिचुएशन नजर आ रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स फाइनेंसेस। सिंह राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आपके? फाइनेंसेस में ओके, सो एक टफ साइकिल एंड होती हुई नजर आ रही है। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेले हैं सिंह राशि, और हो सकता है कोई डेट रहा, किसी को लोन दे वापस करना था, या किसी से पैसे लिए थे वो वापस करने थे, या किसी ने आपसे लिए थे उसकी तरफ से वापस आ जाएं। तो पैसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर है कि जो प्रॉब्लम चल रही है ना वो एंड हो रही है, ठीक है। आपके पास इनफ मनी है, बट प्रॉब्लम सारी ये है कि बस वो पैसा आ तो रहा है पर जा ऐसी जगह पर रहा है, जैसे लोन हो गया, जैसे ईएमआईज हो गए, जैसे आपका जो ऐसा एक्सपेंस जो कि जिसको आप ना नहीं कर सकते, बिल्स हो गए, आपका फीस हो गई आपकी, इन चीज़ों पे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ हर्मिट क्या कहता है? हर्मिट ये कह रहा है कि आप जो हैं बहुत सारी, हो सकता है मतलब ऐसे खर्चे कर रहे थे जो शायद अभी तक आपको जरूरी नहीं थे, बट उनकी वजह से आपके लोन्स, उनकी वजह से आपकी लाइफ में ईएमआईज ऐड हुई हैं, वो आपको इतने नीडेड नहीं थे, मच नीडेड नहीं थे। तो यहाँ पर अब वो एंड हो रहे हैं, बट आपको हर्मिट साथ के साथ ये भी कह रहा है कि आगे आपने ध्यान रखना है कि पैसे को कैसे आपने लाइफ में, मतलब कितना तो आपने स्पेंड करना है, कितना आपने सेव करना है, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं सिंह राशि, और ये जिम्मेदारियां आपको पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि पैसा है नहीं, पैसा है, बट कहीं ना ऐसा होता है कि जैसे हम दिमाग में बहुत सारा है। अब मान लो खर्चा हमारा है 500 रुपये का और हम खर्च कर दे 5000, तो वो गलती तो हमारी हो गई ना। तो वो वाली एनर्जी है, बस उसमें आप पिछले कुछ टाइम से फंसे हो। अब यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत वाइजली आप खर्च करोगे अब इस मंथ में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और 10 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि एंड हो रहा है उस सिचुएशन का जो सिचुएशन बहुत टफ रही है। मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ आपके लिए, ओके। बट मुझे लग रहा है डेट्स क्लियर हो रहे हैं, जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, बट हाँ मनी इनफ है, डोंट वरी। सी द टावर कार्ड, मिस्टिकल बन रहे हो आप, अपने पैसे को छुपाना सीख रहे हो, अपने पैसे को ऐसे तरफ, ये लो ये ले लो, तुम भी ले लो तुम भी ले लो, ऐसे नहीं, अब आप छुपाना सीख रहे हो, आप मिस्टीरियस हो रहे हो अपने पैसे को लेकर। तभी 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कि आप लोगों को ये शो करोगे है ही नहीं पैसा, ठीक है। अब देखते हैं हेल्थ कैसी है आपकी। सिंह राशि, आपकी हेल्थ कैसी है फरवरी 2025? हेल्थ में है 5 ऑफ सॉर्ड्स, हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है।
हेल्थ में जितना हो सके अपना ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आप थोड़ा सा वो पास्ट में जो चल रही है ना तनाव, उनको अपने दिमाग में अभी भी लेके बैठे हो, और उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कई बार हेडेक होना या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना चीज़ों का, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं करेगा ऐसा। आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है हेल्थ का, ठीक है। देन 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि कई बार ना ऐसा हो जाता है, हम सिर्फ खुद को सही समझते हैं और दूसरा अगर हमें कोई सलाह दे रहा होता है ना, वो हमें लगता है कि वो क्यों हमें सलाह दे रहा है, तो उस चीज़ से बचना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हो अपने फूड पर, अपने डाइट पर कह लो, या फिर ऐसे कह लो कि मतलब पास्ट में जितना भी आपने कुछ गलत खाया पिया है, या बैड हैबिट्स को आपने अगर बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ा रखा था कि हाँ मुझसे नहीं कंट्रोल होता, मुझे तो शुगर खानी ही खानी है, मुझे तो मीठा खाना ही है, या मुझे तो बिना अल्कोहल तो मैं रह नहीं सकता हूँ, या बिना कोल्ड ड्रिंक्स के तो मैं रह नहीं सकता हूँ, तो आप उस चीज़ से बचा रहे हो अपने आप को, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान क्या रखना है, मेंटल स्ट्रेस का ध्यान रखना है, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या आपकी लाइफ में आ रहा है सिंह राशि। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये दूसरी बार मैं बोल रही हूँ आई थिंक। सी ग्रेट गुड फॉर्चून, मैंने कहा ना मनी इनफ है, और इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसको डेली देख करना, इसको डेफिनेटली अफर्म किया करो। ग्रेट फॉर्चून इज कमिंग टू मी, और गुड फॉर्चून इज कमिंग टू मी, ऐसे, ठीक है। सो अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, टेंशन नहीं लेनी है। देन यहाँ पर है लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, तो डेफिनेटली मैंने रिलैक्सेशन के कार्ड के साथ बोला था, गणपति बप्पा के कार्ड में आया था रिलैक्सेशन, तो आप थोड़ा रिलैक्स भी कर रहे हैं, एंड मैंने बोला है कि चीज़ें जो टफ थी ना वो खत्म हो रही है, ठीक है। देन यहाँ पर है पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, देखो दैट्स द कॉन्फर्मेशन, ये यूनिवर्स आपको कॉन्फर्मेशन दे दिए कि आप ना उन चीज़ों से बाहर आ रहे हो जो हो सकता है कि आपके लिए टफ थी, और ये स्पेशली मनी में आया था, तो मतलब मनी में टफ साइकिल आई है तो वो एंड हो रही है। देन है यू विल रिसीव अ गिफ्ट, तो किसी के लिए हो सकता है कि आप कोई गिफ्ट भी रिसीव कर रहे हैं इस मंथ में अपनी लाइफ में, ओके सिंह राशि। लेट्स चेक और क्या आपकी लाइफ में आ रहा है। पहला कार्ड जो गिरा है क्लैरिटी, सो बहुत सारी चीज़ों में यहाँ क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। अपॉर्चुनिटीज अगेन, तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी के 2 कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, ग्रैब आपने करनी है, ठीक है। रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, रिलेशनशिप में हार्मनी आती हुई नजर आ रही है, सक्सेस आपकी लाइफ में आपको जरूर मिलेगी, और मैंने सूर्य को जल चढ़ाने की रेमेडी पहले ही बता दी है, इस मंथ में सूर्य को जल चढ़ाइएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ है आपको डिटेल्स का बहुत ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों में क्लैरिटी रखनी है, और यहाँ पर ऐसा भी ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइज करके चलना है अपनी लाइफ को भी और अपने आसपास के सिनेरियो को भी, ठीक है। जैसे हम अपने घर की सफाई रखें, हम अपने ऑफिस की सफाई रखें, ऐसे, ठीक है। और माइंड की भी सफाई रखनी है, डिक्लटर करो माइंड को भी, बहुत कुछ भर रखा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें टेक के, बाय, ओम साई राम।